हरिओम। अक्सर हम लोग ज्ञानी और अज्ञानी, या ये कह ले साधक और संसारी में भेद देखते हैं। उसके व्यवहार, आचरण, संस्कार, कर्म हम पहचान करते हैं उसके व्यवहार, आचरण, कर्म, भाषा आदि से कि ये साधक है, सत्संगी है या संसारी है। एक तरफ हम ये भी समझते हैं कि ज्ञानी अज्ञानी के कर्म में ना ही भेद, एक को मोक्ष है और एक को खेद, एक निर्बंधन है और एक बंधन को प्राप्त है। साधक की सबसे बड़ी पहचान जो है, इसको और अच्छे से समझते हैं आज। साधक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो सहज है। साधक की सबसे बड़ी पहचान है कि वो सहज है, उसको मुड़ना आता है, उसको जुड़ना आता है। मुड़ने से तात्पर्य हर परिस्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। आत्म तत्व के आधार पर, भगवत भाव के आधार पर, सत्संग के आधार पर साधक अपने आप को मोड़ लेता है। संसारी मोड़ नहीं पाता है। मुड़ता कौन है? जिसमें लोच होता है, नम्रता होती है। संसारी के पास अपनी मैं की अकड़ है। अकड़ वाली चीज कहाँ मुड़ पाती है? संसारी कैसा भी है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, हर संसारी को ये अंदर कूट कूट के भरा होता है कि आई एम राइट, मैं सही हूं, मैं हूं, और मेरे अहंकार को कहीं से ठेस ना लगे। ये हर बच्चे को पता है, हर वृद्ध को पता है, हर पढ़े लिखों को पता है, हर अनपढ़ को पता है। एक संसारी ना सहज हो पाता है और ना मुड़ पाता है। संसारी ना मुड़ पाता है ना जुड़ पाता है। जुड़ना किससे होता है? जुड़ने से तात्पर्य योग। साधक जो है वो हर समय परमात्मा से योग युक्त रहता है, भगवत भाव से युक्त रहता है। इसलिए वो मुड़ भी जाता है और जुड़ भी जाता है, जुड़ा भी रहता है। संसारी ना मुड़ पाता है और ना ही शाश्वत रूप से, स्थायी रूप से परमात्मा से जुड़ पाता है, क्योंकि संसारी को अपना एक अलग अस्तित्व है, उसने बना के रखा है जीव भाव के रूप में, मैं हूं। साधक की मैं है ही नहीं किसी स्तर पर। साधक की मैं ना नकारात्मक दृष्टिकोण से और ना ही सकारात्मक दृष्टिकोण से। साधक के पास कोई मैं नहीं और संसारी मैं से भरा हुआ है। संसारी मुड़ना नहीं चाहता है। एक बार हम लोगों ने, या कई बार ये दृष्टांत सुना है कि एक व्यक्ति को कहीं जाना था, उसका एक गंतव्य था,
उसको पता नहीं था कैसे जाए, कहाँ जाए, मार्ग क्या है। उसने किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ली कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। जानकार व्यक्ति ने सलाह दी, सीधे जाना, फिर एक मोड़ आएगा, वहां से फिर मुड़ जाना, फिर एक मोड़ आएगा, फिर मुड़ जाना, फिर एक आगे मोड़ आएगा, थोड़ी दूर चल के फिर आप मुड़ जाना, उसके बाद फिर एक मोड़ आएगा बाएं, फिर आप मुड़ जाना, फिर आगे चलोगे थोड़ी दूर, फिर एक मोड़ आएगा, फिर मुड़ जाना, फिर थोड़ी दूर चलोगे, फिर एक मोड़ आएगा, फिर मुड़ जाना, और जब जैसे ही तुम और आगे बढ़ोगे फिर एक मोड़ आएगा, फिर मुड़ जाना। इतने मोड़ गिना दिए उस मार्गदर्शक ने। खैर, उस व्यक्ति ने अपनी यात्रा आरंभ की अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। उसके पास अपना स्कूटर था। चला वो जैसे जैसे बताया था चलता गया। फिर एक मोड़ आया, मुड़ गया, फिर एक मोड़ आया, फिर मुड़ गया, फिर एक मोड़ आया, फिर उसके कहे अनुसार मुड़ गया, फिर एक मोड़ आया, फिर उसके अनुसार कहे। मुड़ते 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 वो परेशान हो गया और आगे जाके कुछ दूर जाके बोलता, अब मैं नहीं मुड़ूंगा। नहीं मुड़ा तो जाके सीधे दीवार में स्कूटर अपनी ठोक दी। दुर्घटना ग्रस्त हो गया। स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हुई दुर्घटना, और वो भी चोटग्रस्त हुआ। उसके अंदर ये आया कि अब मैं नहीं मुड़ूंगा। कितना मुड़ूं मैं? मुड़ना समस्या का हल था। उसके अंदर ये भाव आया, अब मैं नहीं मुड़ूंगा, बहुत मुड़ चुका। तो हानि तो अपनी हुई। संसारी का दस्तूर ये है, संसारी का आचरण ये है। वो एक हद तक तो मुड़ पाता है। साधक इसलिए मुड़ जाता है क्योंकि साधक इस सिद्धांत पे चलता है कि हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे मान का भी स्वीकार है, तेरे द्वारा दिया गया, परिस्थिति के द्वारा दिया गया अपमान भी स्वीकार है। साधक को प्रशंसा भी स्वीकार है, और निंदा भी स्वीकार है। तुल्य, भगवान ने कहा, मान अपमान यो तुल्य। जो मान और अपमान में तुल्य है, समान है, ये साधक के लक्षण है। संसारी मान में तो बहुत प्रसन्न है, प्रशंसा हो रही तो बहुत प्रसन्न है, निंदा में वो परेशान हो जाता है, अपमान में वो अपमानित हो जाता है, और ऐसा अपमानित होता है कि रोया रोया उद्वेलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि संसारी ने अपनी एक मैं बना रखी है, अपना एक अस्तित्व बना रखा है, आई एम राइट के भाव को पाल रखा है। संसारी सहज नहीं हो पाता है, साधक सहज है। और संसारी सहज क्यों नहीं हो पाता है और साधक सहज क्यों है? संसारी ने सतगुरु को, सत्संग को धारण नहीं किया है। साधक ने सतगुरु को, सत्संग को धारण किया है। सत्संग के बिना मनुष्य का कोई मार्ग नहीं है। एक बड़ी बात, आप दुनिया में करोड़ों लोग को देख रहे हैं, सब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने व्यवसाय, नौकरी, पेशा, आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, गृहस्थ के काम कर रहे हैं।
दिख रहा है आपको, संसारी व्यस्त है, संसारी मस्त है, संसारी चल रहा है, संसारी भाग रहा है, परंतु सत्य ये है संसारी को मार्ग ही नहीं प्राप्त है। संसारी का कोई मार्ग थोड़ी है। ये जो इतनी व्यस्तता आप देखते हो एक संसारी व्यक्ति की, वो व्यस्त भले ही है परंतु संतुष्ट नहीं, वो बढ़ बिल्कुल नहीं रहा है। वो कर्मशील है, पर कर्मशील होने के पश्चात वो बंधन भी बना रहा है। एक और अंतर, ज्ञानी भी कर्मशील है, ऐसा नहीं ज्ञानी अकर्मण्य है। ज्ञानी भी कर्मशील है, लेकिन ज्ञानी निर्बंधन होता जा रहा है। संसारी हर एक कर्म के बंधन को प्राप्त कर रहा है। उसकी इंद्रियों से प्रतिपल कर्म हो रहे हैं। आंख कुछ अच्छा बुरा देख रही है, कान कुछ अच्छा बुरा सुन रहे हैं, मुख कुछ अच्छा बुरा बोल रहा है, हाथ कुछ अच्छा बुरा कर रहे हैं, पैरों से कुछ अच्छी जगह बुरी जगह आना जाना हो रहा है। प्रत्येक इंद्रिय अपने कर्म में व्यस्त है, और वो व्यस्तता जो है वो अपने होने पने के आधार पे है, अहंकार के आधार पर है, मैं के आधार पर है, कर्तापन के आधार पर है। और चूंकि व्यस्तता कर्तापन के आधार पे है तो उसकी व्यस्तता उसको बांध रही है। साधक में ना कर्तापन है, ना मैंपन का भाव है, ना आई एम राइट होने की मनोवृत्ति है। इसलिए साधक सहज है, साधक स्वतंत्र है, साधक निर्बंधन है, साधक मुक्त है, साधक को जीवन मुक्ति का आनंद है। अंदर से सहज है, वो सरल है, हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेता है। वो द्वंद्व में नहीं पड़ता है, वो द्वैत में नहीं पड़ता है, विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को सम कर लेता है। क्यों सम कर लेता है? क्योंकि उसके पास गुरु ने एक फार्मूला दे रखा है। साधक को एक फार्मूला प्राप्त है, हे प्रभु हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। वो भीड़ में भी अकेला है और अकेले में भी वो मस्त है। उसको न भीड़ से शिकायत है न अकेलेपन से शिकायत है। उसको कर्म में रत होने पे भी शिकायत नहीं, और निष्कामी है तब भी कोई शिकायत नहीं। ज्ञानी को अनुकूलता भी भाती है और परिस्थितियों की प्रतिकूलता भी ईश्वर की मर्जी के आधार पर वो स्वीकार कर लेता है कि जैसे मेरे मालिक की मर्जी। यदि कोई कर्मचारी है और मालिक की मर्जी के अनुसार कार्य करता है तो मालिक भी प्रसन्न है और कर्मचारी भी, नौकर भी प्रसन्न है, क्योंकि नौकर की अपनी विल नहीं है, अपनी इच्छा नहीं है। वो कहता है हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। ऐसे ही साधक, इसलिए भजन गाया जाता है कि मन चाकर राखो जी। मन चाकर हो गया है परमात्मा का। और शास्त्रों में एक बात बताई जाती है साधक के लिए, दासत्व भाव। साधक दासत्व भाव में है परमात्मा के आगे। उसने अपनी विल नहीं रखी है, अपनी मर्जी को ताना बाना अलग नहीं बुन रखा है।
संसारी ने अपनी मर्जी का ताना बना बुन रखा है। उसकी मर्जी का मर्ज उसे परेशान करता है। साधक की कोई मर्जी नहीं। साधक सहज है। एक बात को समझो, साधक सहज है। कुछ हो भी गया अनुकूल, तब भी ईश्वर की मर्जी, और कुछ हो भी गया प्रतिकूल, अपने मन माफिक ना भी हुआ, तब भी वो राजी है। वो मुड़ना जानता है। जैसे वहां वो व्यक्ति एक समय आया तो फ्रस्ट्रेट हो गया, अब मैं नहीं मुड़ूंगा। जब नहीं मुड़ेगा सीधे जाके उसने ठोक कर मार दी दीवार में अपने स्कूटर को। स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हुई और वो भी चोटग्रस्त हुआ। एक संसारी ऐसा ही है। इस शरीर स्कूटर है। शरीर भी हमारा थक जाता है, चोटग्रस्त हो जाता है, और हम भी अपने मन से थक जाते हैं, चोटग्रस्त हो जाते हैं। संसारी को हाथ में आता कुछ नहीं, प्राप्त तो वो सब कुछ करता है, सब कुछ करना भी चाहता है, लेकिन जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो असंतुष्टि का। सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। वो समस्त माया, समस्त दौड़ भाग सुख को प्राप्त के लिए करता है। सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। संसारी ने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को बिसरा रखा है और अपनी मैं को प्रकट कर रखा है। एक मूलभूत जो अंतर है वो ये है, संसारी अपनी मैं से चिपका हुआ है, आई एम राइट होने के भाव से चिपका हुआ है, अपने कर्तापन से चिपका हुआ है। साधक ना कर्तापन से चिपका है, ना आई एम राइट होने के भाव से चिपका हुआ है। साधक ने अपनी मैं को विलीन कर दिया है। संसारी ने अपने मैं का अलग अस्तित्व बना के रखा है, इसलिए वो प्रतिपल न मुड़ पाता है न जुड़ पाता है, और साधक प्रतिपल मुड़ जाता है, प्रतिपल सहज हो जाता है। वो व्यस्त है तब भी मस्त है। संसारी व्यस्त होता है तो थक के पस्त हो जाता है। अभी सबने त्योहार मनाया, 1 हफ्ते 10 दिन को व्यस्त रहे, और व्यस्त होके आज सब पस्त हैं। सबको आराम चाहिए। साधक भी थका है, साधक का आराम अपने राम के साथ है। साधक का विश्राम अपने राम के साथ है। साधक उपराम हुआ है तो राम के साथ, संसार से उपराम और राम के साथ। उपराम में भी राम छिपा हुआ है। हमें उपराम होना है, व्यस्तता से, कर्तापन से, अहमता से। आई एम राइट, मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, इस भाव से उपराम होना है। साधक उपराम भी है और राम में स्थित भी है। ये कला है। ये कला हमें सत्संग से मिलती है। एक साधक को सत्संग से मिलती है। संसारी सत्संग को समझ नहीं पाता है, सत्संग को प्राप्त नहीं करता है, इसलिए उसको ये जीने की कला नहीं मिल पाती। वो अपने में मस्त है, अपनी दुनिया में, अपनी लोकारीत में, अपनी दौड़ भाग में। सब भाग रहे हैं, सब चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति भागा जा रहा था, भागा जा रहा था, भागा जा रहा था।
लोग देख रहे थे कहाँ भाग रहा है, भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, भाग रहा है। किसी ने जबरदस्ती उसको दोनों कंधे पकड़े और बोला, कहाँ भाग रहे हो तुम? बोला, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो ये स्थिति समस्त संसारियों की है। सब व्यस्त है, सब भाग रहे हैं, सब जा रहे हैं। कहाँ भागना है, कहाँ जाना है, किसी को नहीं पता। यही कारण है कि संसारी को संतुष्टि नहीं मिलती। अंत तक 80-90 साल के जीवन को व्यतीत करने के बाद भी, सारी माया के सुख बटोर लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। क्योंकि संसारी को सत्य का, वास्तविक जीवन का मार्ग का ज्ञान नहीं होता है, बिना सत्संग के, बिना गुरु के। इसलिए वो भाग रहा है लेकिन जाग नहीं रहा है। साधक जाग गया है। वो यदि भाग भी रहा है तब भी जागा हुआ है। वो कर्म भी कर रहा है, फिर भी नहीं कर्मी है। कर्म करत तो होय नहीं कर्मी। साधक को ये कला है कि कैसे कर्म करत नहीं कर्मी कैसे हुआ जाए। ये कला, इस कला का विकास सत्संग से होता है, गुरु के मार्गदर्शन में होता है। ये कुछ भेद हैं, ये कुछ अंतर हैं एक संसारी में और एक साधक में। हम सब पे निराकार परमात्मा की, हमारे गुरु की पूर्ण कृपा हुई है। हम साधक की श्रेणी में, हम सत्संगी की श्रेणी में, हमें मार्ग मिला है, हमें ज्ञान मिला है। भगवान ने ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया है। ब्रह्म ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ए विद्यते। इस श्लोक में ज्ञान के सिवा पवित्र कुछ नहीं है। तो ज्ञानी के पास, साधक के पास ज्ञान है, ये एक मूलभूत अंतर है। साधक के पास एक मार्ग है, साधक के पास एक लक्ष्य है। संसारी के पास न मार्ग है, न लक्ष्य है, न गंतव्य है, न दिशा है, न मार्गदर्शन है। वो अपने आप में बढ़ रहा है। संसारी ने अपने आप को बांध रखा है। साधक ने, सत्संगी ने अपने आप को मुक्त कर रखा है। वो ईश्वर की मर्जी से चलता है, वो निराकार की इच्छा पे चलता है, वो गुरु की इच्छा पे चलता है, वो गुरु के बंधन में है। गुरु का बंधन हमें संसार से निर्बंधन कर देता है। आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। यही जीने। हरिओम।